नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के नेता ने बलरामपुर का दौरा किया, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। इस मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, घूमते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल को याद कर ले। अब तक प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई उसमें कांग्रेस के लोग पाए गए हैं। देखिए, अभी तक की जितनी घटनाएं आपने देखी हैं, उन घटनाओं में कांग्रेस के लोग शामिल पाए गए हैं और उससे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो कभी जिसने सोचा नहीं था कि 5 साल में ही उनको जनता विदा कर देगी, घरों में बैठा देगी, अब वो उससे बौखलाए हुए हैं और बौखलाकर छत्तीसगढ़ को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी तक की जितनी घटनाएं आपने देखी हैं, उन घटनाओं में कांग्रेस के लोग शामिल पाए गए हैं और उससे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो कभी जिसने सोचा नहीं था कि 5 साल में ही उनको जनता विदा कर देगी, घरों में बैठा देगी, अब वो उससे बौखलाए हुए हैं और बौखलाकर छत्तीसगढ़ को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी तक की मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को नवा रायपुर में बड़ी कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें आर्थिक नीति, धान खरीदी और कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक के महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया। वहीं वह बलरामपुर मामले में दीपक बैज मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदना है और राजनीति से दूर रहकर मानवता के नाते पीड़ितों से मिलना जरूरी है। वहीं मंत्री ने कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की है। परिवार के प्रति मेरी बेहद संवेदना है। जो मृतक हैं वो मेरे स्वास्थ्य विभाग से भी थे। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और पूरे परिवार को इस दुख को सहने की भगवान क्षमता दे, शक्ति दे, उसके लिए प्रार्थना भी करता हूं। कांग्रेस के लोग ऐसे शोक संतप्त परिवार से मिलने जाएं, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हर किसी को जाना चाहिए, मानवता के नाते जाना चाहिए, लेकिन कोई राजनीतिक मंशा लेकर जाना, अगर ऐसी मन में राजनीति हो तो ये गलत है। और मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक कांग्रेस की बातचीत है, उनके समय में किस प्रकार से पूरा प्रदेश चल रहा था। पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया था। मीडिया को मार रहे थे, नेताओं को मार रहे थे, बदलापुर की राजनीति चल रहा था, अपराधी तत्व चरम पर थे, अवैध कारोबार, अवैध उत्खनन, शराब माफिया, सट्टा माफिया, कोल माफिया, रेत माफिया। तो ये पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण कांग्रेस के समय था। और आज चूँकि इस प्रकार की घटनाएं छुटपुट हो रही हैं, सरकार नियंत्रण में रख रही है और हम ऐसे किसी भी तत्वों को छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी विदाई का समय समाप्त हो चुका है। मृत परिवार कबीरधाम जिले की पंडरिया विकासखंड के पाराटोला पटपर में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बैगा आदिवासी समुदाय के सदस्य नंदलाल बैगा के घर जाकर उनके साथ भोजन किया। इस दौरान उन्होंने बैगा समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को समझा। इसके साथ ही कलेक्टर ने आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करते हुए बिजली और पंखा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी बताया कि दीपावली से पहले सभी घरों को रोशन किया जाएगा। ये पहल प्रशासन और समुदाय के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों को इस दिवाली के अवसर पर बड़ी सौगात मिलने वाली है। बता दें कि बहुप्रतीक्षित बस्तर संभाग के पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मांग पूरी होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक डिमरापाल जगदलपुर में लगभग 211 करोड़ की लागत से बना 10 मंजिला कुल 245 बेड की क्षमता वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। वहीं इस अस्पताल का काम लगभग अंतिम पड़ाव में है। आधुनिक मशीनों का भी इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। जी, निश्चित ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कि गारंटी पे गारंटी देने वाले मोदी जी आप सब जानते हैं। एक गारंटी के साथ हमारे बस्तर को एक नया सौगात मिलने वाला है जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में, और हमारे जो विशाल बस्तर के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक नया आयाम होगा जिससे हमारे यहाँ के गरीब किसान मजदूर और हमारे जनजाति के लोगों को इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मिलेगा। और ऐसे ही कई ऐसे विकास कार्य का मोदी जी के द्वारा लगातार हमको सौगात मिलता रहा है। हमारे साय काम करने वाले हमारे विष्णु साई जी का लगातार उनका विकास कार्य को उनको पहला प्राथमिकता है, इसलिए एक नया ऐतिहासिक पल होगा जो 29 तारीख को सुपर स्पेशलिटी जी। महासमुंद परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन के मंशानुरूप जिले में चलने वाले यात्री वाहन और स्कूल बस में जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि परिवहन विभाग ने मामले में शक्ति बरतते हुए महासमुंद के बस स्टैंड में पहुंचकर सभी यात्रियों बसों में जीपीएस, पैनिक बटन और यात्रा भाड़ा लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वाले बस के मालिकों पर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। बता दें कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद पूरे प्रदेश भर में यात्री बसों और खासकर स्कूल बसों में जीपीएस ट्रैकर और पैनिक बटन को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है था, लेकिन शक्ति नहीं होने की वजह से वाहन मालिकों की ओर से लापरवाही बरती जा रही थी। देखिए क्या है, किराया सूची के समय में संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी हमको, और हमारे परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि सभी जो चल रही है आपके जिले में बसें उसमें सभी में किराया सूची चस्पा किया जाए, जो शासन ने दर निर्धारित किया है वो। तो हम कल सभी बस में महासमुंद बस स्टैंड से जितने भी बस निकलती है सभी रूट के उसमें किराया सूची जो शासन द्वारा निर्धारित है वो चस्पा किए हैं, और सभी बस वालों को चेतावनी दिए हैं कि ये निर्धारित दर के अनुसार ही किराया लें, और उन लोग सूचित किया गया है कि यदि इसके पश्चात कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार आप कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या है, किराया सूची के समय में संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी हमको, और हमारे परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि सभी जो चल रही है आपके जिले में बसें उसमें सभी में किराया सूची चस्पा किया जाए, जो शासन ने दर निर्धारित किया है वो। तो हम कल सभी बस में महासमुंद बस स्टैंड से जितने भी बस निकलती है सभी रूट के उसमें किराया सूची जो शासन द्वारा निर्धारित है वो चस्पा किए हैं, और सभी बस वालों को चेतावनी दिए हैं कि ये निर्धारित दर के अनुसार ही किराया लें, और उन लोग सूचित किया गया है कि यदि इसके पश्चात कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमानुसार आप कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत के निर्देश पर जिले में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार देवांगन की अगुवाई में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोंडागांव जिला के होटल, डेली नीड्स, फल दुकानों और डेयरी प्रतिष्ठानों इत्यादि की जांच की जा रही है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से 15 से अधिक प्रतिष्ठानों से 65 से अधिक नमूनों की जांच की गई।
स्टार्ट। त्योहारों के नज़दीक आते ही मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। इसे पूरा करने हेतु मिठाई व्यापारी जो है अधिक से अधिक मिठाई बनाने के चक्कर में मिठाई की गुणवत्ता के साथ लापरवाही करते हैं। इसके साथ ही बाहर से दूध और खोआ भी मंगाया जाता है जिसमें मिलावट होने की आशंका रहती है। इसे ही जांचने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिठाई दुकानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से अभी तक कुल 15 प्रतिष्ठानों से 65 खाद्य नमूनों की मिठाइयों की जांच की गई है। फिलहाल मिलावट का कोई प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया है, परंतु मिठाई की अन्य पैमानों पर गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने लेकर के राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। अभी तक हमने कुल 7 नमूने लेकर के जांच के लिए भेजे हैं। ये नमूने विश्वास डेयरी कोंडागांव, मिष्टी संजीव कोंडागांव, रॉयल स्वीट्स एंड बेकरी कोंडागांव, अमृत सागर स्वीट्स फरसगांव और राधे बीकानेर स्वीट्स मागड़ी से लिया गया है। नमूना लेने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। स्टार्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।